मुनाफकत कम हो रही है, हक सच का नारा बुलंद होता जा रहा है। जो फार्मूला पूरे पाकिस्तान पे था वो एप्लीकेबल हम पे भी था। भुट्टो साहब ने कुर्बानी दी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने शहादत कबूल की, लेकिन कोई सौदा कबूल नहीं किया। उनके नक्शे कदम पे ये चलें और सौदा कबूल न करें तो लोगों का फायदा होगा। जितने उनके लीडरान बूढ़े हो गए इतना मैं बूढ़ा नहीं हूँ। सियासत में दिल जवान होना चाहिए तो आदमी हमेशा जवान रहता है। आप प्राइवेटली जहाँ जाते हैं गरीबों से बात करते हैं तो उनकी आहें निकलती हैं इनके लिए। जो हमारे मुखालफिन हैं, जो अभी गवर्नमेंट बना रहे हैं या गवर्नमेंट बना चुके हैं, उनको कम से कम इस पाबंदी की तरफ धकेल रहे हैं हम कि लोगों के लिए कुछ किया जाए। डॉक्टर साहब, हमने एक डिजिटल चैनल हक सच के नाम से लॉन्च किया है। उसकी कामयाबी के हवाले से थोड़ा सा दो जुमले बोले अपने, जो आपके सोशल मीडिया पे फॉलोवर हैं बहुत सारे हजारों लाखों में, उनके लिए कुछ। जी, आपको बहुत मुबारक हो, आपने इतना जबरदस्त चैनल ये स्टार्ट किया है हक सच के नाम से। और हक सच की बात होनी चाहिए जिसकी हमारे मुल्क को सख्त जरूरत है। इंशाअल्लाह आपका चैनल लोग देखेंगे और इस तरफ उनका ध्यान रुजू होगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा क्या समझते हैं आप, सिंध में हक सच की सियासत हो भी रही है या नहीं? होना शुरू हुई है। मुनाफकत कम हो रही है, हक सच का नारा बुलंद होता जा रहा है। अच्छा, आपके मुखालिफिन कह लें या आपकी जो पुरानी पार्टी थी जिसमें आपने बड़ा एक अहम रोल अदा किया, शहीद बीबी के आप साथी रहे हैं, तो वो कहती है कि जुल्फिकार मिर्जा का चैप्टर क्लोज हो चुका है, वो अब बूढ़े हो गए हैं, सियासत से किनारा कर लें। ये कुदरत का वो है, एक जरूर इंसान पैदा होता है फिर जवान होता है बूढ़ा भी होता है, तो यकीनन वो अफेक्ट मेरे पे भी नजर आते होंगे लोगों को, लेकिन जितने उनके लीडरान बूढ़े हो गए इतना मैं बूढ़ा नहीं हूँ। क्या समझते हैं सियासी तौर पे जुल्फिकार मिर्जा ज़ईफ हो चुके हैं सियासी तौर पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि सियासत में दिल जवान होना चाहिए तो आदमी हमेशा जवान रहता है। डॉक्टर साहब, आपकी खामोशी के हवाले से लोग जो है खासतौर पर सिंध की आवाम में बड़ा तजब्जुब है। वो जुल्फिकार मिर्जे की एक गूंजती आवाज थी, हक और सच की आवाज थी, वो खामोश हो गई। लोग जो है वो तजब्जुब कश्मकश में है कि क्या मतलब, क्या हिकमत अमली है? डॉक्टर साहब क्यों खामोश हो गए? उसकी कोई खास वजह नहीं है, लेकिन आदमी बोल बोल के और कर करके जरूर थोड़ा सा ऊपर नीचे स्पीड होती रहती है उनकी। तो इसको ये ना समझा जाए कि मैं कोई बिल्कुल रिटायर हो गया हूँ या खामोश हो गया हूँ। और जैसे जरूरत होगी, आजकल जैसे जरूरत है, आप मुझे देख रहे हैं कि मैं ये मीटिंग भी अटेंड की है और आइंदा भी इंशाल्लाह ज्यादा एक्टिविटी में करूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा सिंध हुकूमत, अभी जो हालिया इलेक्शन आपने देखे, आप के तीनों चारों सीटों बदीन के हवाले से कहा जाता था डॉक्टर साहब आपके दोनों फर्जंद जो है वो बड़ी अक्सरियत से कामयाब हो रहे हैं। तो जिस तरह सिंध में और नशिस्तों पे हुआ है, आपके साथ भी क्या वही हुआ है कि फॉर्म 47, 45 वाला चक्कर? जी, यकीनन जो फार्मूला पूरे पाकिस्तान पे था वो एप्लीकेबल हम पे भी था। पहले हमारा स्टार्ट ही उन्होंने ऐसा किया जिसमें मेरी बेगम साहिबा, जो हमारा पॉलिटिकल इंजन है, जो हमें सबको मोटिवेट करती हैं और पॉलिटिक्स में चलाती हैं, उनको नॉकआउट कर दिया इलेक्शन सिंबल के वास्ते से। उनको पार्टी सिंबल जो हमारा तारा था, स्टार, वो उनको नहीं दिया गया, जिसमें कोर्टों में गए हम। और ट्रेजेडी ये है कि वो कोर्ट में आज भी पिटीशन हमारी पेंडिंग है निशान के लिए। तो फिर मेरी बेगम साहिबा ने इलेक्शन ही नहीं किया क्योंकि उनको सिंबल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंध हुकूमत फॉर्म होने जा रही है, मुराद अली शाह को वजीर आला का हल्फ उन्होंने उठा लिया है, कल सदारती इलेक्शन है, क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत चलेगी सिंध में, डिलीवर कर पाएंगे? कोशिश तो ये लोग करेंगे लेकिन अपने पैमाने से डिलीवर करने में।
जो पब्लिक का फायदा जिसमें नहीं होता है, जो आपने देखा पिछले 15 साल में कोई फायदा इतना नहीं हुआ है। तो अल्लाह इनको समझ दे, जिन पब्लिक की वजह से, लोगों की वजह से भुट्टो साहब ने कुर्बानी दी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने शहादत कबूल की, लेकिन कोई सौदा कबूल नहीं किया। उनके नक्शे कदम पे ये चले और सौदा कबूल न करें तो लोगों का फायदा होगा, लेकिन ये कदम हर कदम पे कोई ना कोई खरीदो फरोख्त में लग जाते हैं और पब्लिक इनको भूल जाती है। डॉक्टर साहब, नारा तो हमेशा से हम पिछले 15 सालों से शहीद भुट्टो का लगता हुआ सुन रहे हैं और शहीद बीबी का, तो हकीकत में उनकी सियासत को फॉलो भी कर रही है पीपल पार्टी? ऐसा लगता है कि नहीं कर रही, क्योंकि अगर कर रही होती तो भुट्टो साहब को चंद साल मिले थे हुकूमत के, बहुत थोड़े, और वो भी डिस्टर्बेंस में। उसके दौरान वो इतना काम कर गए कि आज तक लोगों के दिलों में वो जिंदा है। तो अगर ऐसा करते तो ये लोग भी कुछ न कुछ दिल में जगह बना लेते, लेकिन आप प्राइवेटली जहां जाते हैं, गरीबों से बात करते हैं, तो उनकी आहें ही निकलती हैं इनके लिए, कोई अच्छाई इससे इनका नाम नहीं लेता। कल एक तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से, क्या कहेंगे आप इसमें कि शहीद भुट्टो के साथ जो है वो इंसाफ नहीं हुआ था? ये फैसला अगर इसमें थोड़ा सा और ये आगे चले जाते कि वो पुरानी चीजें बिल्कुल खत्म कर देते और डिक्लेयर करते भुट्टो साहब की जो शहादत को शहादत डिक्लेयर करते, तो ज्यादा बेहतर होता और उनसे इंसाफ होता। ये अधूरा इंसाफ किया गया है, जिससे बहुत लोगों की दिल आजारी दोबारा हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, पीर साहब पगारा की क़यादत में जीडीए, और आप जीडीए का हिस्सा हैं, अब पीटीआई, जेयूआई और जमात इस्लामी भी आप लोगों के साथ हैं इस बकौल आपके और बहुत सारे लोगों के फ्रॉड इलेक्शन हुआ है। पीर साहब पगारा की क़यादत में समझते हैं ये तहरीक जो है वो कामयाब होगी? जी, हमारी उम्मीद तो यही है, दुआ भी ये है, और मतलब है कि सिंध के इश्यूज पे बात करने वाली पार्टी ये वाहिद जमात है जो सिंध के लोगों के लिए बात करती है और लोगों के लिए सोचती है। इसलिए इस जमात में उम्मीदें हैं, अल्लाह करेगा कि सिंध के लिए ये जमात कुछ कर सकेगी। लाखों लोग हमने देखा, आज भी सदुद्दीन शाह राजी साहब ने कहा कि मिलियन मार्च था, जामशोरों का जो धरना था, फिर उसके बाद बड़ा कामयाब धरना मोरों का हुआ, और फिर बदीन में भी जाहिर बात आपने एक धरना देना था, लेकिन जाहिर बात रमजान करीब है, फिर बीच में और भी मामला आ गए, तो बदीन का जलसा भी आज आप लोगों ने अनाउंस किया कि ईद के बाद करेंगे। जी इंशाल्लाह। तो क्या प्लान है फर्दर इन धरनों और जलसों के अलावा? क्या मतलब जीडीए और ये तो एक्टिविटीज हर पॉलिटिकल माइंड करना चाहता है ताकि लोग मोबिलाइज रहें। लोगों के लिए भी उम्मीद हमने प्रोवाइड करनी होती है, तो धरने और ये मार्च और ये चीजें जो है ये लोगों के जहनों में एक उम्मीद जगाती है, जो हम चाहते जागी रहने चाहिए, और इंशाअल्लाह जब होगा तो उसमें लोग बहुत बड़ी नंबर में पार्टिसिपेट करेंगे और अल्लाह करेगा कामयाबी हो। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं, इज इट जस्ट अ होप या कुछ मिलेगा भी? मतलब अब तो गवर्नमेंट बन रही है, विपाक में भी गवर्नमेंट बन गई, सिंध में भी बनने जा रही है, क्या अगले 3-4 साल ये तहरीक चलेगी या कुछ इसके नतीजे बरामद होंगे? और डायरेक्टली अगर हम लोगों को कुछ दे नहीं सके, होप ही दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे मुखालफिन हैं, जो अभी गवर्नमेंट बना रहे हैं या गवर्नमेंट बना चुके हैं, उनको कम से कम इस पाबंदी की तरफ धकेल रहे हैं हम कि लोगों के लिए कुछ किया जाए। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कैंपेन जब चल रही थी तो जीडीए के साथ एमक्यूएम भी आपकी इत्तेहादी थी, और एमक्यूएम के हक में आपने पूरे कराची से जो जीडीए के उम्मीदवार थे, कैंडिडेट से, उनको दस्तबरदार भी करवाया। अब जो सदारती इलेक्शन में एमक्यूएम ने सदर आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान किया, तो सुना है कोई बातचीत आप लोगों से होने के बाद ही उन्होंने हिमायत का ऐलान किया? नहीं, मैं नहीं, मेरे नवाज़ इसमें नहीं है। मैं नहीं समझता कि हमारे किसी भी लीडर को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है। उन लोगों ने अपनी सियासत देखी, अपने मफादात देखे,
और वो प्रेसिडेंट जरदारी को वोट करने जा रहे हैं। अगर एतमाद में एमकेएम ने नहीं लिया तो इस तरह इस यू टर्न को, एमकेएम के इस यू टर्न को किस तरह से देखते हैं? यू टर्न आप पहले कह रहे हैं, यू टर्न मफादात के लिए यू टर्न लिए जाते हैं और ये भी एक यू टर्न वफाद के लिए है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत you जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।